और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई वेलकम बैक टू एडू कैप्टन चैनल फॉर अ न्यू स्ट्रेटेजी। भाई देखो यार, कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था गूगल पे और वो स्टोरी थी हमारे धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी मुंबई आए थे सिर्फ 500 रुपए लेकर जेब में, ठीक है जी। और वो एक छोटा मोटा काम करते थे कहीं पर, और जो उनकी आमदनी होती थी मोर देन मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिज इनकम ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन अ टी। एक चाय पे स्पेंड करते थे। कहां पर जाकर पीते थे? ताज होटल में जाकर पीते थे। तो उनके जो फ्रेंड्स थे, जो उन्हीं के साथ में काम करते थे, उनके कलीग्स थे, वो पी रहे टपरी पे चाय, ठीक है जी। वो आती कुछ पैसों की उस टाइम पे। और धीरू भाई अंबानी 50 रुपए की चाय पीते थे। उस टाइम के 50 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू रखते थे ताज होटल में जाकर। तो उनके फ्रेंड ने यार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, या फिर पूछा कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या यार, इतनी अपनी मतलब मोर देन हाफ ऑफ योर इनकम यू स्पेंड ऑन अ टी, एक सिंगल चाय पे तू जाके ताज में, इतने कौन से तेरे शौक हो गए ये वो। तो धीरू भाई जी ने बताया कि भाई ये चाय, मैं पैसे चाय के नहीं देता हूं, मैं वहां पर जो लोग बैठे हैं उनके पैसे देता हूं। मेरी सोच उनके जैसी हो जाए, अमीरों जैसी सोच हो जाए, वो कैसी बात करते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां से हमें एक सीख मिली कि अगर आपको किसी लेवल पे पहुंचना है तो भैया जिस लेवल पे वो लोग हैं उनके जैसा एक्ट करो, उनके जैसा सोचो। तो ऐसे ही अगर आपको टॉपर बनना है मेरे भाई, तो जैसे टॉपर एक्ट करते हैं, जैसे टॉपर ने प्रिपरेशन करी, जैसे टॉपर ने अपने टाइम पे बिहेव किया, एक्ट किया, वैसा आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉपर्स के साथ जाके चाय पीनी पड़ेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब एडू कैप्टन है आपके पास। हम टॉपर को आपके पास ले आए हैं। तो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम बंसल जी, जो 2022 बैच के टॉपर रहे हैं अकाउंट्स में। ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। भैया सुन के बिना मतलब दिमाग ऐसे वो भाई चक्कर आने लगते हैं, 100 ले आए भाई ये। तो आइए मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे अपने माइंड को कूल रखा। क्योंकि अभी ऑल ऑफ यू या मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी गोइंग अंडर अ रियली गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कि भैया अकाउंट्स में कैसे स्कोर करें। किन्हीं को तो 80 में से 70 लाना भी भारी लग रहा होगा, और ये हमारे भैया जो है शुभम भैया पूरे 100 में से 100 लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। अब देखो एक चीज मैं आपको शुभम जी के बारे में पहले बता दूं, मेरी इनसे पहले बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। तो ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये कम बोलेंगे, लिमिटेड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बढ़िया कि भैया जितना जरूरत है, ठीक है। तो ध्यान से आगे स्किप मत करना, कहीं 10 सेकंड फॉरवर्ड करते रहो, क्योंकि ये भैया हमारे कम बोलेंगे लेकिन बोलेंगे लिमिटेड। एक एक शब्द में इनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज छुपी हुई है, तो ध्यान से। तो शुभम जी सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने कौन से किस सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर किया और कौन से बैच से हो आप? मैं लास्ट ईयर 2022 बैच से हूँ। मैंने अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। बिजनेस स्टडी में भी 100 आउट ऑफ 100। ओ भाई साहब। एंड मैथ के अंदर 99 आउट ऑफ 100। अरे भाई ये ओवरऑल टॉपर है भैया, सिर्फ अकाउंट्स के नहीं है। लेकिन अब आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, तो आपके अकाउंट्स के लिए ये स्ट्रेटेजीज लेकर आए हैं। 100 आउट ऑफ 100 भाई, बिजनेस स्टडीज 100 आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स 99 आउट ऑफ 100। मतलब यार ये तो मतलब सचिन तेंदुलकर है भैया कॉमर्स के फील्ड के, ठीक है। तो अभी शुभम आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस कॉलेज से कर रहे हैं? सर मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ हिंदू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत बहुत बढ़िया। हिंदू कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, नेशन और पूरा वर्ल्ड वाइड में टॉप कॉलेज है कॉमर्स का। उधर से बीकॉम ऑनर वन ऑफ द टॉप चोजन कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। तो बहुत अच्छी बात है भैया। इसी से देखो यार, अकाउंट्स में 100 आए थे तो पता ही चल गया था कि बंदे ने यार कुछ अकाउंटेंसी फील्ड में जाना है, तो बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब शुभम, अब मैं यहाँ पर आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके लिए लगता है कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और बच्चों को गाइड करेंगे खासकर इस टाइम पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अकाउंटेंसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है? आपको लगता है कि अकाउंटेंसी में इजीली नंबर आ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, या बाकियों में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा कम करनी पड़ती है एक्सेट्रा? क्या लगता है आपको? सर अकाउंटेंसी बेसिकली प्ले विद नंबर्स है। हाँ, इसके अंदर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इट्स अ स्कोरिंग, डेफिनेटली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये आपका स्कोर बहुत से बहुत लेकर जा सकता है। बेसिकली द बेसिक थिंग इज कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कान सीधा पकड़ेंगे या कान सर से घुमाकर पकड़ेंगे, सब बात एक ही है। बहुत सही। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जाम के अंदर आपको वही एडजस्टमेंट
जो सिंपल होती है उसकी थोड़ी वर्डिंग घुमा देता है और बच्चा एग्जाम के प्रेशर के कारण कंफ्यूज हो जाता है और उसका क्वेश्चन होल रॉन्ग हो जाता है। तो बेसिकली एग्जामिनर बच्चों के साथ खेलता है और अगर बच्चे भी एग्जामिनर के साथ खेल जाएं तो ये डेफिनेटली बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट। बहुत सही। देखो जैसे शुभम जी ने बताया कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट द थिंग इज कि ना आंसर इजी होता है, क्वेश्चन मुश्किल देते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे को कंसेप्ट आता है, देखो सारी गेम कंसेप्चुअल नॉलेज की, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आई ऑलवेज प्रेफर कंसेप्ट्स ओवर प्रैक्टिस। आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो भैया मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिस फेल है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट पकड़ लो और उसके 2 3 4 क्वेश्चन भी कर लो ना, तो भैया आप यूं स्कोर करोगे जैसा शुभम जी ने किया। शुभम जी, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि डू यू थिंक ये जो अभी प्रेपरेटरी लीव्स चल रही है, जैसे अभी आपने बोला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो कई बच्चों के माइंड में होता है ना यार मेरे पास 5 दिन की छुट्टी है तो मैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन कर लूंगा हमारी बुक से, जो भी उनकी टीएस ग्रेवाल है, डीके गोयल है, कोई भी दूसरी बुक उन्होंने उठा रखी है, तो उनको लगता है कि यार मैं हर एक क्वेश्चन कर दूंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे। क्या ये राइट है कि उन्हें ये अडॉप्ट करना चाहिए कि कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लिया तो फिर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको क्या लगता है? सर इन माय व्यू ये तरीका रोंग है, क्योंकि ये बेसिकली आपके ऊपर बर्डन बढ़ाएगा। क्योंकि हम कोई भी बुक देखते हैं तो एक चैप्टर के आराम से 30 to 35 या उससे अबव क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो अगर आप सभी कुछ ट्राई करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली 10 to 15 चैप्टर्स है, तो ये क्वेश्चन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपके ऊपर प्रेशर ही बढ़ता है। तो आई सजेस्ट कि आपको हर एक कंसेप्ट के, अगर आपकी क्लैरिटी हो गई है तो आप 1 to 3 1 to 5 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए और सभी को आप एक बार रीड कर लीजिए। उसकी जो मुश्किल एडजस्टमेंट्स है या फिर मुश्किल पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए या फिर उसको करके देख लीजिए। देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप सारा कुछ करके देखो तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे या फिर आपका अच्छा स्कोर आएगा। बिल्कुल। देखो जैसा शुभम ने बताया कि प्रैक्टिस तभी तक करो जब तक आपके कंसेप्ट पकड़ में ना आ जाए। या देखो एक डॉक्टर क्या करता है जब वो किसी बॉडी की ऑटोप्सी करता है, तो जब तक उसको वो नहीं पता चल जाता कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ, तो वो उस बॉडी की ऑटोप्सी करता रहता है। जैसे ही पता चल गया फिर थोड़ी ना करेगा। तो ऐसे ही आपने अडॉप्ट करना होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपको कंसेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा। अगर आपको पहले उसमें कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो बाकी क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, जो उनमें नए या मुश्किल पॉइंट है उनको समझ लो, और अगर आपको लगे ये नहीं होगा, ये करके ही देखना पड़ेगा, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो रेदर देन कि भैया कंसेप्ट समझ आ गया फिर भी भैया हम तो जिद्दी, हम 35 क्वेश्चन करके रहेंगे एक कंसेप्ट के, फिर खाना आप टाइम ज्यादा लगाओगे इन चीजों पे। और जो अदर चीजें जैसे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, इन सब में फिर आप मात खा जाओगे। तो मेक श्योर कि आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो एज कंपेयर टू प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया शुभम, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई। उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी आती है, अब जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रेपरेटरी लीव्स में अपनी, और कई बार होता है कि हमारे आंसर नहीं आ रहे, हमने 2 3 4 5 6 बार कर लिया, हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो उस वक्त जो हमें एंजाइटी या नर्वसनेस होती है कि यार पेपर में भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, या ये वो फलाना ढिमकाना, तो इसको कैसे डील करना चाहिए? बेसिकली अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, 2-3 बार नहीं आया, पहले तो अगर आपका एक बार ही में नहीं आया और आप गिव अप करके अगर सॉल्यूशन देख लेते हैं तो बहुत गलत बात है। 2-3 बार करके देखो, अगर आपका आंसर तो भी नहीं आया तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद बच्चा समझता है कि मुझे तो आ गया अब मैं कर लूंगा, बट वो पिक्चर को अपने माइंड में फिक्स करने के लिए उस सॉल्यूशन को ही बंद करके आप क्वेश्चन वापस करके देखिए, उससे आपकी एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और इससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग पावर बहुत बढ़ेगी। यार देखो किसी ने बहुत सही कहा है कि एक इंसान का उसका सबसे बड़ा एसेट होता है दिमाग। तो अगर आपको एक बारी में आंसर नहीं आ रहा तो भैया दिमाग पे थोड़ा सा और फोर्स करो उसको कि भैया तू आंसर निकाल, और फिर देखो कैसे आंसर नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो 2 3 4 बार ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देख लो। लेकिन आप एक बारी हल्का सा ट्राई करते हो और फिर गिव अप कर देते हो, तो ये आपकी कमजोरी है, आप दिमाग को ग्रो ही नहीं करने दे रहे हो, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेट द ब्रेन ग्रो, अपने आप आंसर निकालेगा, बहुत बड़ा एसेट है वो आपका, जैसे शुभम ने बताया बहुत बड़ा एसेट है वो आपका। शुभम एक और बात, आप क्या करते थे अपने, मतलब जैसे तैयारी कर करके अकाउंट पे सबसे ज्यादा बच्चा अपना जो है वो डालता है प्रैक्टिस या हार्डवर्क, तो ना दिमाग थक जाता है,
तो आपने पूरा दिन प्रैक्टिस करी, तो आप क्या करते थे अपना रिक्रिएशन के लिए? गाने सुनना, मूवीज देखना, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई गर्लफ्रेंड या ये ऐसा कुछ कोई सीन हो, ठीक है? तो ऐसा मतलब क्या आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए बेस्ट क्या रहता है? ये आपने क्या किया था? क्योंकि हमेशा ना बच्चे अपने टॉपर्स को फॉलो करना चाहते हैं, अपने रोल मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। बेसिकली अगर मेरा एक कंटेंट मतलब जितना काम मैंने फिक्स किया है वो पूरा हो जाता था, तो उसके बाद मैं या फिर तो दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, या फिर कोई मूवी वगैरह देखने लग जाता था, या गाने सुन लेता था कि जिससे एंजाइटी लेवल भी कम हो। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो एग्जाम के टाइम पे कई बार बच्चा अपने आप को गिल्ट देता है कि मत कर, ऐसा मत कर कि ऐसे पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पूरा टाइम पढ़ता रहे, तो इससे आपकी इफेक्टिवनेस कम ही होगी, क्योंकि माइंड को भी रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम चाहिए होता है, तो वो प्रोवाइड करना चाहिए। देखो बहुत अच्छा इन्होंने बोला, और कि रिक्रिएशन करना इज मस्ट फॉर एवरीवन। लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक चीज क्या बोली कि अगर मेरे दिन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया जो मैंने सेट किया था। अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ से ना इंस्पिरेशन ले लेंगे कि रिक्रिएशन करना बड़ा जरूरी है, अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाएंगे, सर पापा ये देखो, मम्मी ये देखो, ये शुभम बंसल है, ये टॉपर है, पिछले साल के 100 में से 100 लाए, ये भी रिक्रिएशन करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ ना। आप गलत दिखा रहे हो। पहले उन्होंने क्या बोला कि हम ऑब्जेक्टिव बना लो दिन का और वो पूरा कर लो। जब तक वो पूरा ना हो तब तक आप दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ या गाने मत, मतलब वो बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक चलता है, लेकिन वो जो आप जब तक आप अपने जैसे होता है ना यार, दुकानदार भी क्या करता है, जब तक वो दुकान बढ़ा के शटर डाउन नहीं कर देता तब तक वो अपना किसी के घर का या किसी का कोई मैटर उठाता ही नहीं है ना, दोस्तों के कॉल नहीं, भाई मैं तो अभी शॉप पे हूँ, अभी काम चल रहा है, ये वो। तो ऐसे ही जब तक आपका दिन का ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए तो भैया आपने अपने दोस्तों का कॉल नहीं उठाना, मना कर दो, भैया अभी तो मेरा 2 घंटे का काम पड़ा है, तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। शुभम, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है अकाउंटेंसी के पेपर में? मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर एक मच परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेंस रखते हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम में, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपने सिलेबस पूरा कर लिया, उसके बाद एक भी मॉक नहीं लगाते, तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे सोचते हैं कि हो जाएगा, बट वहां पर टाइमिंग का इशू आ जाता है, उनको टाइम अलॉटमेंट का इशू आ जाता है, और ये भी दिक्कत आ जाती है कि किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो इन माय व्यू कि जो मैं करता था कि मैं हमेशा जैसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं लाइक एनपीओ या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस, उनको सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश करता था, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब स्टार्टिंग होती है तब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, कि मतलब उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई क्वेश्चन ना आने का प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उस टाइम पे आपकी 90% केसेस में बैलेंस शीट मैच कर जाती है, और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अप टू द पीक होता है, तो जिससे और सारों के ऊपर इफेक्ट इतना अच्छा पड़ता है कि सभी क्वेश्चंस बेस्ट हो जाते हैं। यार ये स्ट्रेटेजी आप पेन और पेपर से भैया लिख लो कहीं पर, बहुत अच्छी, मतलब एक रामबाण इलाज दे दिया इन्होंने कि कैसे बैलेंस शीट मैच करें। क्यों इन्होंने क्या बोला, जब पेपर स्टार्ट होता है मैं सबसे पहले बैलेंस शीट पे कूद जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार मेरा जो माइंड है उस वक्त 100% कैपेसिटी पे, क्योंकि अभी मैंने बाकी क्वेश्चन देखे नहीं है या उन्हें करने की कोशिश नहीं करी है, तो मेरे को अभी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? तो मैं बैलेंस शीट पे कूद गया, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप उसी वक्त आप मैच कर लोगे। अगर इवन दो मैच नहीं होती है तो भैया कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट मैच हुई तो पूरा ऐसे कट लगा देंगे आपके आंसर शीट पे, मिलते हैं स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, उस टाइम के लिए उसको वहां छोड़ दो, फिर घूम के वापस आ जाएंगे भैया बैलेंस शीट पे। तो बहुत अच्छी इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है। मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त मेक श्योर कि रीडिंग टाइम भी आप अपने आप को दो, ताकि आपको पता लग सके यार रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन रीडिंग टाइम का कुछ नहीं करते, और फिर 15 मिनट में ना बौखला जाते हैं शुरू के कि भैया इसमें क्या करें हम। तो मेक श्योर कि वो आप सैंपल पेपर के बाद अपने साथ 15 मिनट लगाकर चलो, 3 घंटे के साथ 180 मिनट्स के साथ, ताकि आपको उसकी भी नॉलेज हो। शुभम, पेपर में कैसे कूल रहे हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ो और हमें समझ नहीं आ रहा यार इसमें क्या होगा, तो उस वक्त उसको उसी वक्त अटेम्प्ट करें या छोड़ दो बाद में अटेम्प्ट करते हैं, कूलनेस कैसे मेंटेन रखें? अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो बेसिकली एक बार आप उसको स्किप कर दो, जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी सबसे पहले अटेम्प्ट करो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए। उसके बाद आपके वो क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, देन आप कम टू द क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा था, आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो,
आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिलेगा कि वो क्वेश्चन आप कुछ पॉइंट छोड़ रहे थे रीडिंग के टाइम पे, जिसके कारण आपका सॉल्व नहीं हो रहा था। अब वो आप क्वेश्चन वापस पढ़ोगे तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाएगा। नहीं तो आप वो स्टेप वाइज करते रहने की कोशिश करो कि स्टेप मार्किंग होती है ना, तो उससे आपका होल मार्क्स तो नहीं कटेंगे, आपको स्टेप क्वेश्चंस के मार्क्स तो मिलेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक बताई है भाई। ये मैंने भी अपने टाइम पे अडॉप्ट करी थी कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको उस वक्त क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो, टेंशन लेनी नहीं है हमने। सारा पेपर जितना आता है पहले वो पढ़ो, देन कम बैक टू दैट क्वेश्चन जो आपने छोड़ा था, ठीक है, उसको दोबारा रीड करो, 2 3 4 बार रीड करो। जैसा शुभम ने बताया कि हो सकता है आप पहली बार में जब क्वेश्चन पढ़ते हो तेज तेज पढ़ते हो या मेन पॉइंट्स पढ़ते हो तो कुछ चीजें छूट जाती है, उस वजह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ो उसको, अपने आप क्वेश्चन में ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा इसमें ये भी दे रखा था, अच्छा 9 मंथ दे रखा है तो 9 महीने का इंटरेस्ट, ये वो एक्सेट्रा, अपने आप आपको पता चलेगा, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो भैया प्रोसेस तो सबको ही पता होता है, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ गया, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल आ गया, डिसोल्यूशन आ गया, शेयर्स का आ गया क्वेश्चन फुल फ्लेज वाला, या कैश फ्लो का आ गया, तो प्रोसेस आपको पता होता है, वो स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा कि या तो देखो किस्मत रही तो आप पूरे आंसर तक पहुंच जाओगे, अगर पूरे आंसर तक नहीं पहुंचे तो इतना तो खींच ही लोगे कि भैया 0 नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम डिराइव कर ही लोगे उसमें से। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने टेक्निक बताई है। तो भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई, मैं पर्सनली लाइकिंग इट, कि मेरे को लग रहा है यार अकाउंट्स का पेपर मैं दोबारा दे दूं एक बारी शुभम की ये टेक्निक सुन के, ठीक है। शुभम एक बात और, जो ना बच्चे काफी ज्यादा ना वो रहते हैं परप्लेक्स, कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड टाइम जैसी कोई चीज होती है एक क्वेश्चन की, या फिर वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, कि भैया जैसा चल रहा है चला लो, या फिर हम हर क्वेश्चन के बाद घड़ी देखें यार ये इतने में हो गया, ये इतने में हो गया, एक्सेट्रा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है? मेरे अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड टाइम नाम की कोई, मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी अलॉट पहले से करके नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ इन द पेपर डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम कंज्यूम करेगा। कई बार 12 नंबर का क्वेश्चन भी जितना हम एस्टिमेट करते हैं उससे ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट्स काफी होते हैं। तो आप कभी भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं कर सकते। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा लास्ट में छोड़ना है रीडिंग टाइम का, उस हिसाब से आप एलोकेट करते रहो पेपर के टाइम में। और बार बार घड़ी देखना और वो करना वो मत करो, वो आपका प्रेशर बढ़ाएगा ही एज कम्पेयर टू घटाने के। तो कोई फियर नहीं करना चाहिए इस चीज का। 5 मिनट ज्यादा लिए हैं तो अगले क्वेश्चन में हम 5 मिनट घटा देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बहुत सही इन्होंने बात बताई। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझने वाली है कि क्वेश्चन एक ही चैप्टर से तो आ नहीं रहे हैं। अगर मैं 6-6 नंबर वाले भी देखूं तो वो एक ही चैप्टर से तो आ नहीं रहे, डिफरेंट चैप्टर से आ रहे हैं। तो आप स्टैंडर्ड टाइम कैसे दे दोगे? ठीक है कि भैया शेयर का अगर 6 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का 5 मिनट में हो जाए या उल्टा हो जाए, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। आप खुद ये एग्जामिन करोगे या सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त देखोगे, डिसोल्यूशन का अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया और उसमें जर्नल एंट्रीज है 6 एंट्रीज है, तो इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 मिनट्स। और यही अगर मैं बोलूं 6 नंबर का रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आ गया तो उसमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, बस आप कंसेप्चुअल नॉलेज और इस हिसाब से करो, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार मेरे को यार इसमें ज्यादा टाइम लग गया, यार इसमें कम टाइम लग रहा है, ये वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो विद द फ्लो। हाँ बीच में मैं ये जरूर एडवाइस करूंगा कि बीच में जैसे 3 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, 4-4 वाले, 6-6 वाले, तो तब देखो टाइम की मैंने कितना टाइम लिया, ताकि बाकी में आप कट ऑफ करके ये आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो जैसा शुभम ने बताया, ठीक है। शुभम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी के हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि क्या अकाउंटेंसी का एग्जाम लेंदी होता है, टाइम पे पूरा नहीं होता, कि या ये सिर्फ एक मिथ है और बच्चों की अपनी गलतियों से पूरा नहीं होता। देखो आपने तो 100 स्कोर किया है तो आपके मन का तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता कि टाइम पे पूरा नहीं होता, आपका तो टाइम से पहले ही पूरा हो गया होगा इनफैक्ट। तो आप बताओ क्या होता है ये चीज, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ये तो मेरे हिसाब से मिथ ही है कि लेंदी होता है। बिल्कुल सही पेपर। क्योंकि बच्चे लेंदी इसको इसलिए कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है वो उनसे सोल्व नहीं हो रहा तो उसी पर वो अड़े रहते हैं, कि मतलब उसको छोड़ते नहीं है। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही
तो वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रीचेकिंग इट आफ्टर द ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, दे वो उसी क्वेश्चन के ऊपर पूरा काटा मार देते हैं उसके ऊपर और वापस उसी को करने लग जाते हैं। तो अगर आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन आधा घंटा ले रहा है, वापिस आप करोगे तो आधा घंटा वो, तो 1 घंटा खत्म ना आपके एग्जाम का। तो इस कारण बच्चे लेंथी कहते हैं, और इस ये मिथ बना दिए कि पेपर सोल्व नहीं होता, ये बहुत लेंथी होता है और ये वगैरह वगैरह। ये सीन ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होता। या देखो आप लोग खुद समझो, अगर लेंदी होता या वो जानबूझ के ऐसा पेपर बनाते हैं तो क्या हमें शुभम जैसे बच्चे मिल पाते जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, लेंदी होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो नहीं। अगर शुभम जैसे बच्चों का 100 में से 100 आ रहा, मतलब उनका टाइम या टाइम से पहले पूरा हो रहा है और आपका पूरा नहीं हो रहा, दैट मींस फॉल्ट आप में है। ठीक है, कई बच्चों का देखो, कई बच्चों का क्या होता है, वो कीड़ा होता है, कीड़ा बोलूंगा, ठीक है, आई विल नॉट मिस माय वर्ड्स, ठीक है, अगर किसी को ऑफेंस लग रहा है तो सॉरी, लेकिन कई बच्चों में कीड़ा होता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही ना, तो उसी वक्त उसको करने की कोशिश करेंगे। अब वो 1 नंबर की बैलेंस शीट, भले 1 नंबर की गलती होगी, उसको पूरा क्वेश्चन पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर रिवाइज करेगा, उसमें उसके अगले 10-15 मिनट निकल जाएंगे और अगले 10-15 नंबर उसके खराब हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, जैसा शुभम ने बताया, अटक रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास उसको छोड़ दो उस वक्त। पहली बार में बैलेंस शीट मैच नहीं, दूसरी अटेम्प्ट जाना ही नहीं है उस वक्त, पहले पूरा क्वेश्चन देख लो भैया, उसके बाद करो अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद अपनी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग रखनी है आपने। बच्चे ये गलती करते हैं, प्रैक्टिस के वक्त ना कैलकुलेटर की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है आंसर निकालना, वो टाइम को भूल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सही है आंसर निकालना, बट इस बात को भी ध्यान रखो कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर यही आंसर आप अपनी कैलकुलेशन से निकालो तो आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, आंसर भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऊपर से कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी, जो पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो भैया ये थी शुभम जी की सारी रामबाण, मतलब एक पुड़िया में बांध के ना इन्होंने आपको जड़ी बूटी दे दी है, इसको ना जल्दी से घोट के पी जाओ तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 100 भी स्कोर कर लोगे। अगले साल हम आपका इंटरव्यू लेके होंगे भैया, ठीक है। शुभम, एनी लास्ट वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, एनी बेस्ट विशेस या लास्ट टिप्स, लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होनी चाहिए? मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड लास्ट टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे लास्ट डे है आपका, उस दिन आप चलो सुबह सुबह आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो उसके बाद आप रिवीजन करो, किताबें पकड़कर मत बैठे रहो, रिक्रिएशन टाइम दो, और जो एग्जाम डे है उस दिन सुबह सुबह थोड़ी सी रिवीजन कर लो, ऊपर ऊपर से पॉइंट्स देख लो, लेकिन किताबें पकड़कर मत बैठना। मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे थे जो मेरे ही बैचमेट्स थे, वो एग्जामिनेशन रूम तक जाते जाते उनके हाथ में किताब थी, लास्ट में जब वो बैग रखते हैं ना तब वो उन्होंने किताबें छोड़ी। हाँ। तो उससे बेसिकली प्रेशर बढ़ता है, आपको माइंड को रिलैक्सेशन मिलती नहीं है, तो ये सारी तरीके फेल है फिर उसके आगे, कि हम कहते हैं कि 100% रिलैक्स होता है एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में माइंड, ये सब कुछ फेल हो जाएगा फिर। तो आपने माइंड को रिलैक्सेशन दो। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अगर मैं बुक खोलता था तो ऐसा लगता था सब कुछ आता है, और बुक बंद करता था तो ऐसा लगता था कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात, ये हमेशा होता था मेरे साथ। तो बेसिकली एक बार आपने रिवीजन कर ली, चलो 2 बार कर ली, उसके बाद बंद कर दो, उसके बाद आप खोलना ही नहीं है, अपने माइंड को कह दो अब तू मजे कर, बस। सही। देखो यार, आपके सामने टॉपर कह रहे हैं कि जब मैं बुक खोलता था तो लगता था सब कुछ आता है, बुक बंद करता हूं तो लगता है कुछ नहीं आता। तो सिर्फ आप लोग ऐसे नहीं हो जो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, जो आपको ऐसी फीलिंग आती है, टॉपर तक को आती है, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रेशर पे या उस पे काम करने लगते हो ना, ये चेन इफेक्ट होता है। जैसे आपके माइंड में कोई क्वेरी आई, कोई डाउट आया, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व करने के लिए बुक उठा ली, तो आपको लग रहा है बस वो अब खत्म हो गया, वो ना, वो दूसरे इफेक्ट को, दूसरे क्वेश्चन को अराइज करने का मौका दे देगा, उसको ग्रोथ दे देगा, फिर आपने उसको सॉल्व करा, फिर तीसरा, ये चेन इफेक्ट है। लेकिन अगर आपने पहले कोई सॉल्व ही नहीं किया, मतलब सॉल्व एज इन पेपर के टाइम कह रहा हूं, जस्ट ये नहीं कि प्रेपरेटरी लीव्स में नहीं सॉल्व कर रहे, पेपर के जस्ट टाइम में कह रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल तक जा रहे हो, तो तब जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो छोड़ दो यार, फिर भगवान का नाम लेकर ना, अगर पेपर में आ गया तो हो जाएगा, नहीं होगा देखी जाएगी, और नहीं आया तो अपनी किस्मत तो अच्छी है ही है, तो ऐसा कर दो। लेकिन अगर उस वक्त उसको सॉल्व करने जाओगे, फिर एक और फिर प्रेशर में आगे भैया पेपर का कर दोगे आप गुड़ गोबर, ठीक है जी। तो देखो अब आपको टॉपर का आशीर्वाद तो मिल ही चुका है, तो मेरे को तो पक्का यकीन है कि आप लोग अच्छा करोगे।
ठीक है, बस ये टिप्स अडॉप्ट कर लेना। टॉपर के अपने मुंह से, टॉपर की अपनी वाणी है भैया। हमने नहीं कुछ लिखवाया, हमने कुछ स्क्रिप्ट करवाई है। शुभम आप ये बता दो, बच्चों को लगता है इन्होंने बुलवाया है। भैया आप चेक कर लेना, शुभम बंसल जी टॉपर है 2022 अकाउंट्स में 100 में से 100 लेकर आए हैं और इन्होंने खुद ये टिप्स बताई क्योंकि इन्होंने खुद इंप्लीमेंट करी थी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी ये करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।